चुनाव आते हैं तब राजनीति हर चीज पर करी जाती है और उसमें खेल क्यों ना शामिल। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पिछले हफ्ते चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। आज से टीएमसी ने भी बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अभिषेक बनर्जी आज से बंगाल में यात्रा करना शुरू कर चुके हैं। पिछले 14 साल के शासन के कामकाज जनता तक पहुंचाने का उनका एक दावा है। एसआईआर के मुद्दे पर भी जबरदस्त विरोध है, लेकिन इस बीच एक और चुनावी राजनीति का सूत्र बंगाल से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और निशाने पर आ गए हैं फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम उनके पास है। तो दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में इस बार के आईपीएल के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लिया गया है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री संगीत सोम और तरह तरह के धर्मगुरु ये सवाल उठा रहे हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और वहां की सरकार, अवाम, खिलाड़ी, सेलिब्रिटी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में क्यों खरीदा गया? यानी खरीद कर शाहरुख खान ने गलती कर दी और खरीदा गया तो शाहरुख खान ने ही क्यों खरीदा? टीएमसी कह रही है कि शाहरुख खान के साथ सिर्फ मजहब की वजह से, क्योंकि वो शाहरुख खान है, इसी के वजह से ममता बनर्जी तरहीजी सलूक करती रही। उनके कार्यक्रमों में सरकार सहयोग करती रही। ईडन गार्डन के ठेके भी सिर्फ मुसलमानों को ही मिलते हैं। ऐसे तमाम आरोप अब बंगाल में बीजेपी लगा रही है। हालांकि बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाने का विरोध ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन जैसे मुस्लिम संस्थाओं की ओर से भी हो रहा है, लेकिन टीएमसी से लेकर कांग्रेस तक और आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सवाल उठा रही है कि हिंदुओं की हत्या पर अगर बांग्लादेश का विरोध करना है तो बांग्लादेशी खिलाड़ी को खिलाने नहीं खिलाने पर भारत सरकार चुप क्यों बैठी है? क्यों नहीं भारत सरकार आगे आकर कहती कि हम बांग्लादेशी खिलाड़ियों को नहीं खिलाएंगे? बीसीसीआई उन खिलाड़ियों की नीलामी क्यों करवाती है? विदेश मंत्री ढाका क्यों जाते हैं? शेख हसीना भारत में अभी तक क्यों रह रही? पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बांग्लादेश में ऐसा माहौल है कि हिंदुस्तान में खेल के अंदर तक तनाव की कोशिश हो रही है। निशाने पर है इंडियन प्रीमियर लीग की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश की मुस्लिम खिलाड़ी को इस सीजन के लिए खरीदा है। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की खरीद को लेकर बीजेपी के नेता संगीत सोम आग बबूला हो गए। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीद कर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। संगीत सोम का यह बयान 2 दिन पहले का, लेकिन खेल से सियासी खिलवाड़ में हैरानी की बात यह है कि शाहरुख खान की टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को 16 दिसंबर के दिन खरीदा था और इसके 2 दिन बाद जाकर बांग्लादेश में दीपचंद्र दास नाम के हिंदू युवक की हत्या हुई। लेकिन संगीत सोम इसका भी सारा दोष शाहरुख खान पर मढ़ने में नहीं चूकते। शाहरुख खान जैसे गद्दारों को आने का फैसला केंद्र सरकार का मसला, लेकिन निशाने पर शाहरुख खान, क्योंकि वो उस कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक है जहां आने वाले दिनों में चुनाव है। ईडन गार्डन में जब मैच होता है केकेआर का, तो तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सारा कॉन्ट्रैक्ट जो मुसलमानों को दिया जाता है। वहां कोई भी हिंदू कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर सकता है और उनको सारी सुविधाएं सरकारी खर्चे पर उनको इनाम दिया जा रहा है। प्राइवेट कंपनियां मैच कराती हैं, उसके लिए इनाम आपका हमारे टैक्स का पैसा से ममता बनर्जी देती हैं। शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर रखी हैं। बंगाली सनातनी हिंदुओं को जो वध करते हैं, जलाते हैं, आग लगा देते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, उनको मैच में एंट्री दिया जाता है। इस तरह से वोट बैंक के रूप में मुसलमानों को साथ में लेकर वो चाहती है कि बंगाल को एक्सटेंडेड बांग्लादेश बनाया जाए। इससे सीधे तौर पर कहा जाता है कि सिर्फ शाहरुख खान नहीं, ममता बनर्जी खुद इस देश के गद्दार है। ये कम्युनलिज्म हो रहा है। बीजेपी जो कर रहे हैं ये कम्युनलिज्म है। बीजेपी का लीडर जो बोल रहे हैं कम्युनलिज्म। अब बांग्लादेश का ये जो प्लेयर है वो शाहरुख खान लिए हैं। तो जयशंकर जी कल बांग्लादेश गए थे, तो इंटरनेशनल बन गए जयशंकर जी। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या कब हुई? आईपीएल की नीलामी कब हुई? हिंदू हत्या पर भारत सरकार क्या पहल कर रही है? बीसीसीआई का बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर क्या रुख है? भारत सरकार का बांग्लादेश से क्रिकेट खेलने पर क्या रुख है? इन तमाम सवालों से आगे हिंदुस्तान के सोशल मीडिया प्रचलित धर्म गुरुओं ने भी संगीत सोम के सुर में लाना शुरू कर दिया। कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो कि एक
टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले? देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहां रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो। शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार हिंदुओं के ऊपर, उनको उस पर उनके विरोध में खड़ा होना चाहिए। वैसे मुस्तफिजुर रहमान पिछले कई सीजन से अलग अलग टीमों के लिए आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन इस बार विवाद के पीछे चुनावी सियासत बड़ी वजह नजर आ रही है। शाहरुख खान अगर वहां पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हालांकि इन तमाम सियासी जुगालियों पर भारत सरकार या बीसीसीआई की ओर से न तो कोई सवाल उठाया गया, न आपत्ति जताई गई, लेकिन आईपीएल से पहले शाहरुख और उनकी टीम को लेकर राजनीति खूब होती है। शाहरुख खान को तत्काल प्रभाव से उस बांग्लादेशी क्रिकेटर को भगा देना चाहिए अपनी टीम से। बांग्लादेशी प्लेयर्स को बढ़ावा। विपक्ष सवाल उठाता है, जब हिंदुस्तान की धरती पर बेगुनाह हिंदुओं से धर्म पूछकर नरसंहार करने वाले मुल्क पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट खेल सकता है, तो बांग्लादेश के एक खिलाड़ी पर ऐतराज क्यों? जब भारत सरकार ने हिंदुओं की हत्या पर बांग्लादेश हुकूमत के सामने अपना सख्त रुख दिखाने के बावजूद औपचारिक रिश्ते बनाए हुए हैं, तो सिर्फ शाहरुख खान पर निशाना क्यों?